असफलता इंसान को तोड़ देती है, असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन में हमने लाइट का, कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था और 2-3 टॉपिक भी कवर किया था। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये देखा था पिछले सेशन में, और उसका साइन भी कुछ देखा था। लेकिन आज मैं लेके आया हूं साइन कन्वेंशन ऑफ और साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन क्या है, साइन को क्या क्या, कौन सा डिस्टेंस को क्या साइन लेना है, ये चीज हमारा को देखना है। और यही चीज इसके बाद में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पिछले सेशन में मिरर फॉर्मूला तो पढ़ा दिया था, लेकिन उसका साइन क्या होगा वो मैं नहीं बताया था। आज मैं लेके आया हूं, तो चलिए नई जोश, नई उमंग के साथ फिर मैं चल देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। और आप लोग बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, फिर आपको ऐसे नई नई टॉपिक और नई नई कंसेप्ट मिलते रहेगा। इसमें कुछ आज नया मिलने वाला है। अभी हम लोग बुक में पढ़े हैं कि इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग जाए, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जाए, या रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल जाए, या ऐसा कुछ बहुत सारा बुक में मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नया आज बताऊंगा। वो नया देखना है वो क्या है, वो नया जो है ऐसा ट्रिक दूंगा कि आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। अब जैसे बुक में जो दिया है वो पहले मैं एक बार आपको बता दूं क्या दिया है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, या ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। समझ में नहीं आया, बच्चों को समझ में नहीं आता, हमें तो समझ में आ गया। बोल रहा है कि लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है मिरर के। अरे हम तो यही बोलेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसके इन फ्रंट में रखते हैं। अब वो लेफ्ट हो राइट हो मतलब नहीं बनता हमारे को। क्लियर? चलिए, अब ये बुक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत लिखा है, अच्छा लिखा है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको इजी से इजी वे बताऊंगा। और बोल रहा है क्या, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द मिरर। और पोल, ये पोल है हमारा, ये बोल रहा है यहीं से सभी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। कोई बात नहीं, देख लेंगे कहां से करते हैं। उसके बाद में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर लेते हैं उसको पॉजिटिव बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। चलो कोई बात नहीं है। और लास्ट में क्या दिया है, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर निगेटिव। यही 4 जो है बताया है। अब हम इसको देखते हैं कैसे। ये क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अगर मान लो इधर हम, अभी मैं बोला क्या कि ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी मिरर हो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेफ्ट राइट से हमारे को मतलब नहीं है। अभी मैं यहां पे बोल दूं कि लेफ्ट साइड में रखेंगे, कोई बच्चा बोलेगे नहीं सर आपका तो लेफ्ट ये है, हमारा तो लेफ्ट ये है, क्या करेंगे? अब वहां पे लेफ्ट राइट हम नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसी के सामने हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। और उसका मेजर जो होगा वो कैसे होगा, अभी ये जो है इन्होंने बताया क्या कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट चलेंगे तो निगेटिव होगा। कोई बात नहीं है, चलिए इनका भी बात मान लेते हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगा, अगर ये हमारा मिरर है तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको समझने के लिए अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस। क्लियर? और ये अगर मान लो मिरर है तो ये हाइट के लिए इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। मान लिया, सपोज किया, इसको मान लिया हमने वाई एक्सिस। क्लियर? अब वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में क्या होता है, अगर ये P है, थोड़ा देर के लिए मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, तो
ये हमारा क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, ये ऊपर में y हो गया, ये x डैश हो जाएगा थोड़ा देर के लिए। अब जो बोल रहा है, अगर मान लो यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है किस में लेंगे हम, यहां पे रखो, यहां पे रखो, वहां पे कहीं भी रखो, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ले लीजिए। हाइट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। क्लियर? क्यों? क्योंकि क्या है, y डायरेक्शन में है और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये y डायरेक्शन में है। अगर y डैश डायरेक्शन में रहता, y डैश डायरेक्शन में रहता तो निगेटिव होता। अगर यही अगर कुछ ऐसे होता, यही अगर कुछ ऐसे होता निगेटिव होता, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, वो इमेज में होता है। क्लियर? पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये अबव द एक्सिस होता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब रे ऑफ लाइट इधर से आएगा। क्लियर? रे ऑफ लाइट इधर से आएगा इनके अकॉर्डिंग, कि इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं या इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव। अब बोल रहा है कि रे इधर से आ रहा है तो हम इधर से मेजर करेंगे। पोल से हमेशा मेजर होता है, कोई बात नहीं है। तो पोल से जब मेजर होगा तो इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, मींस निगेटिव। मैं बोलता हूं ये जो है ना, पोल से इस साइड सभी निगेटिव है, कोई दिक्कत? पोल से एक्स डैश के साइड में सभी निगेटिव है। अब ले लो, अगर मान लो कि इसका डिस्टेंस अगर हमने मेजर किया, यहां से ये डिस्टेंस मेजर किया, मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हमने मेजर किया, डिस्टेंस अगर मेजर किया, तो अगर मैं निगेटिव लिखूं कोई दिक्कत है क्या? यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि एक्स डैश है, ये निगेटिव साइड में है, ओरिजिन से टुवर्ड्स एक्स डैश है, एक्स डैश में हमेशा निगेटिव होता है। यहां पे जीरो, जीरो के बाद में सब निगेटिव होता है, -1 -2 -3 ऐसे होता है। चलिए अब तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर इमेज अगर इसी साइड में बनता है कहीं, इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड होता है तो इसी साइड में कहीं ना कहीं बनेगा, एक्स डैश के साइड में, तो यहां पे इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये इमेज इस साइड में कहीं बनता है, इस साइड में कहीं बनता है, एक्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? जब रियल और इन्वर्टेड होगा निगेटिव होगा हमेशा। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा तो हाइट भी निगेटिव होगा, एंड रियल है तो वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, वो भी निगेटिव होगा। क्या निगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस। क्लियर? और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हो जाएगा, और उसमें हमेशा हाइट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इरेक्ट बना है, और वर्चुअल है दैट मींस बिहाइंड द मिरर बना है और वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस के साइड में बना है, तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो हमने बताया कि अगर y डैश के डायरेक्शन में हो तो निगेटिव लेंगे, y एक्सिस के डायरेक्शन में हो पॉजिटिव लेंगे, x डैश के एक्सिस में हो निगेटिव लेंगे, x एक्सिस डायरेक्शन में हो पॉजिटिव लेंगे। तो क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। प्रॉब्लम पहले लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। अ कनकेव क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस
प्रोड्यूस थ्री टाइम्स प्रोड्यूस्ड, थ्री टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है क्या, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. किसके? कनकेव मिरर के इन फ्रंट में 10 सेंटीमीटर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. वेयर इज द इमेज लोकेटेड, और ये इमेज कहां बनेगा ये पूछ रहा है, और मैग्निफिकेशन यहां पे दे दिया है. तो यहां से हम लिखेंगे क्या, गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहां लिखेंगे. गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है हमारे को, गिवन में दिया हुआ है m इक्वल टू, अब यहां पे एक चीज बोल दिया क्या, रियल बोल दिया है. रियल मींस यहां पे इमेज हाइट जो होगा ना निगेटिव होगा, इसके लिए मैग्निफिकेशन भी निगेटिव हो जाएगा. तो 3 टाइम्स बोल रहा है मींस 3 है. मैग्निफिकेशन इसका यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मीटर डिवाइडेड बाई मीटर या सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है. और ये 3 टाइम्स बोला है तो माइनस में ले लेंगे इसको, कन्वेंशन मैं पिछले सेशन में बता दिया था. और दूसरा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इसको u से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा 10 सेंटीमीटर. अब निगेटिव में क्यों होगा, ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रखा हुआ है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, x डैश के डायरेक्शन में, तो निगेटिव हो जाएगा. क्लियर? एंड और कुछ दिया है क्या, और कुछ तो नहीं दिया है. हमारे से पूछा जा रहा है क्या, इमेज डिस्टेंस, यही हमारे से पूछा जा रहा है. तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन इजकल टू, इधर लिख दे रहा हूं मैं, मैग्निफिकेशन इजकल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट मींस h2 डिवाइडेड बाई h1. क्लियर? और एक और होता है मैग्निफिकेशन इजकल टू क्या होता है, v बाई u. तो यहां पे मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, मैग्निफिकेशन का -3 लिख लेंगे. v हमारे को मालूम नहीं है, और u क्या है, 10 है, -10 है, -10 सेंटीमीटर. तो यहां से क्या हो जाएगा, v इजकल टू क्या हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया इस साइड में, तो -30 सेंटीमीटर. तो इमेज डिस्टेंस जो है -30 सेंटीमीटर मींस रियल होगा, और इधर ही कहीं बनेगा, इधर कहीं आके इधर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इधर ही कहीं आके ये इमेज बन जाएगा. अगर इसको इमेज अगर फॉर्मेशन करने चाहें तो वो भी हम कर देंगे. चलिए इसको देख लेते कहां पे बनेगा, या रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसका, और भी 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि अधिक लंबा हो जाएगा वीडियो. नेक्स्ट सेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आऊंगा मैं, इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आऊंगा, आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा. और कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया, अगर नहीं हुआ तो आप लोग बताइए, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए. अगर नहीं हुआ फिर इससे इजी
ट्रिक्स लेके आऊंगा। मैं आज एक छोटा सा ट्रिक्स यहाँ पे यूज किया, और भी इससे इजी ट्रिक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, लेके आऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए और अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, ताकि आप अपना गोल, अपना एम अचीव कर सकें, सक्सेस मिल जाए। फिर लास्ट में यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट आपको मिल सके। जय हिंद।